हे राम बना दे सारे काम भाई मेरे भी। अरे इन देखण वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो और कच्चे काटो नू तोत्या ना उड़ा कर धरते हो। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातिर कोई भी कुछ भी नहीं करता। तो भाई मेरी बात सुन लो कान ना न खोल कर। ईब मैं ताले है तोड़ूंगी थारे। आई बात समझ में। घने राज्य हो रहे हो ना कि जट्टा के ब्याह नहीं होंगे, जट्टा के छोरे रांडे अंडा, जट्टा के छोरे का ट्रक भर लो। बड़े राज्य हो कफन वो वीडियो ने देखो हो सबका यो हाल है। 20 आदमिया ने मेरे तनु कही कि बाण सब सारी जाता में यो काम हो रहा है, काम किसी की चोरी कर राजी नहीं पल माथा चावल किसी का नहीं धरे जाते। छोरिया ने कर दे हैं 30 से 35 साल की घर बैठे आए रहा है, फिर उन खातर जो गवर नहीं मिलता, फिर वह छोरी भी नहीं ब्याही जाती, वह छोरे भी नहीं ब्याह जाते। तो समस्या याडा छिड़ रही है कि अपनी छोरियाँ ना घनी बड़ी बड़ी करते हैं। दूसरी बात नू मत सोचो कि जट जाटा के छोरे ना ब्याह जाते, जाटा के छोरिया का ट्रक भर लो और ऊँ ये जाट बने फिर रहे हैं काम जाट राम जाट। भाई हम तो 100 जाट 16 दूनी 8 राम 100 जाट, तो जाटा की बराबरी तक हो भी नहीं सकती। ठीक कोई बात ना, वारी सवेरी बहु सब काव है। नू मत सोचा करो कि रंडे रवाएंगे, थान कौन बनते हैं और थान बनेंगे ना तो थारे गेला ने गेला लेकर बनेंगे। या भी बता दूँ गणे राज्य मत होया करो, आज मैं थारे ताले है तोड़ूंगी। आई बात समझ में। घने तम भी चुस्की लो हो कि ओ जट्टा के छोरा के तो प्यार ही नहीं होंगे। मैंने खूब रिसर्च कराया इस बात पे, मैंने बहुत देखा 20 टाड़ के कमेंट आ रहे थे कि सारी जाता गिला यो हाल हो रहा है, रिश्ते किस्से के नहीं होंगे, छोरी किस्से की भी काम करके राजी को नहीं चाह तेनू अंबानी का छोरे गिला ब्याह कर लें। और काम करण में ऐसा काम है कि जनु बेड पे उन्हें रोटी मिल जावे, बनी बनाई रोटी मिल जाए, धुए धाए कपड़े मिल जाए, घूमन फिरन ने गाड़ी भी होनी चाहिए, होटलों में खाना खाना चाहिए। मतलब कहने का यू है कि घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन काम करने की मत कहो। अगले आदमी ने इसी तरह खरीद ले हैं कि अगर हमारी बेटी तो इतना काम की कह दी ना और तो तना थाने में और तना कोर्ट में घसीट देंगे। अगला डरदा के कर फिर इसी धमकी दे दे हैं छोरी कि तना छोड़ कर चले जाएंगे, कि मुश्किल ही तो छोरे ब्याह जहाँ फिर नु कहेंगे छोड़ कर चले जाएंगे। तो उसमें आकर घुटन में आकर उस बंदिश में आकर मजबूर होकर वो छोरा माननी पड़ा फिर उसने लुगाई की बात। तो भाई मैं एक बात कहना चाहूँगी कि चाहे कोई भी बिरादरी है, सब अपनी बिरादरी में ब्याह करना चाहो है, सब दुखी है इस चीज़ से कि भी रिश्ते नहीं होते। बामणा में जाकर देख लो, वणिया में जाकर देख लो, नाइया में जाकर देख लो, सैनिया में जाकर देख लो। मैंने ये सारी जात देखी हैं जिनने मेरे तो सिर्फ न्यू कहा है कि क्यों टेंशन ले रही है जाट जाटा में नहीं, ये रिश्ते तो कोई सी भी जात में ना होते, कोई सी बिरादरी में ना होते। अगर हो जा है ना तो छोरी काम नहीं करती। कहने का यो मतलब है कि जाटा का सिर्फ यो सिस्टम हो रहा है कि जाटा का थोड़ा सा रुतबा ज़्यादा लगा लो या धरती के एवज में लगा लो या काम धंधे में लगा लो, तो थोड़ा सा नू सोचा है कि धन देने की सोचा है छोरी, अगले न दबण की सोचा है कि घना धंधे देंगे तो अगले दाया भी लेंगे। फिर वह बात आ जाए कि माँ बाप पर जब बात आ जाए तो दबता कोई नहीं, बिरानी जाएगी भी जो इतनी मानी जाएगी जितनी जायज़ होगी। नू कहता है ना कि दूसरे घर से बेटी आ रही है, बहू आ रही है, लक्ष्मी है घर की, और उसने दुखी मत करो और उसकी भी सुनो। तो सुनी इतनी जाग रहे जितनी जायज नाजायज बात तो भाई किससे की भी नहीं सुनी जाया करती। और सब तो मेन कारण यो है कि हमारा जो जाटा में गामा में जो भैंस रखा करते पहले, वो भैंस रखनी क्यों कम होगी? क्योंकि छोरियाँ ने काम करना बंद कर दिया, छोरी काम नहीं करती। क्योंकि ई भी सा टाइम आ रहा है कि काख में जोड़ा टांगा हर कॉलेज का ना होले, हर काम करने का ना उनकी नीयत होती नहीं। बाहर चली जाएंगी, उड़क छोले कुलचे भी खा लेंगी और खान पीने का खूब फुल रुपये भी लेकर जाएंगी, पढ़ भी लेंगी लिख भी लेंगी, लेकिन काम के प्रति उनकी कोई नीयत नहीं होगी। घूमन फिरन पीछे उनकी गोज में होने चाहिए, खाने चट्ठे होने चाहिए। तो भाई खाने चट्ठे कितना आवेंगे? या सोच अगर हम बाड़का में शुरू दिन तो बांट देना कि अगर तुमने ऐस करनी है, चट्ठे खाने हैं, घूमना फिरना है, तो भी काम भी तो करना पड़ेगा। बिना काम करे घूमना फिरना काटता होगा। एक बाप अपनी बेटी ने पढ़ावा है लिखावा है, अगर उन्हें काम भी सिखा देना, साथ साथ में संस्कार भी बढ़िया दे दे। कोई भी बिरादरी की हो, मैं जाट जाटा तो नहीं करती, कदे आड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहो वीडियो पर तो भाई बहुत सारे घर बर्बाद होने तो बच जाएंगे, बहुत सारे रिश्ते टूटने तो बच जाएंगे, बहुत सारे भैया के घर भी बच जाएंगे।
क्योंकि सब त जरूरी हुआ है। सकल सूरत बढ़िया ना हो, लेकिन आदमी में कर्म काम करने की नीयत होनी चाहिए, क्योंकि कर्म सब त बड़ा हो है, व्यवहार सब त बड़ा हो है। सकल सूरत में कुछ नहीं दे रहा। सकल सूत्री अगर सकल सूत्री हो, अगर आदमी लुगाई रोटी बना कर ना खुआओ तो भाई उसकी शकल ने के चाट ले। सकल सकल तक काम को नहीं चल रहा है, काम तो करना पड़ेगा। अगर काम कर्म हो, इस काम तय अगर कोई टलन लग गया ना, सोच ले वो अपने कर्म ने छोड़ने लग गया, कर्म छोड़ दिया तो भाई थारे द्वारा कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात मैं जो समझाने लग रही हूँ, मैं कहने लग रही हूँ ना, मैंने ये फील करी है, मैंने देखी है, मैंने सर्च कराया इन चीज़ों पर कि अगर काम नहीं करती छोरी तो उसका घर भी नहीं बसता। उसके वह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फिर वह भाई भाभियाँ का दौरा आने का बैठा है, भाई भाभियाँ तो ये भी मतलब उनका भी घर बसन नहीं देती, क्योंकि फिर वह माँ बाप उन्हें के सकाओगे भाई भाभी नू करे, भाई नू करे, भाभी नू करे, उनके बीच में भी फंसे फंसाए जाएगी। कहने का मतलब ना अपना बसाओ ना उनका बसन दे। ये रहस्य हर घर में नहीं ना, तो हर एक घर छोड़कर तीसरे घर में ये कहानी बन रही है, हर जात में बन रही है। कोर्ट में जाकर देखो कितनी बड़ी कमरे के कमरे फाइलों के भरे पड़े हैं इन केसा के। क्योंकि आज के टाइम में और पिछले टाइम में बहुत घना अंतर आ रहा है कि पिछले टाइम में इतना दहेज नहीं दिया करते, पैसा बहुत था। इसी बात नहीं है कि पहले वाले लोग अमीर नहीं थे, पैसा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उनमें एक डर भी होया करता और भय भी होया करता, मान सम्मान कराया करते एक दूसरे का। आजकल ना तो डर रहना, भय रहना, ना किसी की इज्जत करते ना किसी का मान सम्मान करते। सिर्फ एक चीज़ है, फलाने ने अगर ब्याह में 50 लाख रुपये लाए हैं तो मैं 70 लाख रुपये ला कर ब्याह करूँगा, उसमें चाहे मेरी कांच लकड़ जाओ, लेकिन मैं 70 लाख रुपये ला कर छोड़ दूँगा। चाहे मेरी छोरी का घर बसो चाहे ना बसो, चाहे उजड़ जाओ, लेकिन मैंने उस ऊपर का ब्याह करना है। अगर उसने गांव में टेंट ला कर ब्याह करे ना तो मैं बैंकट हॉल में ब्याह करूँगा। अगर उसने बैंकट हॉल में ब्याह करे ना तो मैं तो क्रेन में ठवा के माला गलवाऊँगा छोरी का। इतना खर्चा देखा देखी ब्याह में करते हैं बड्डी। अगर उसने 10 लाख की गाड़ी दी तो 15 लाख की गाड़ी मैं दूंगा छोरी ते। किसका नाश हुआ है? अपना नाश हुआ है, अपने नाश करया उड़ हमने सिद्ध है। क्यों? हम छोरी ने इतनी तरीके ते इतना धन दौलत 50 60 70 लाख रुपये उसते ब्याह में लावा है। 50 60 70 लाख रुपये ला कर भी जो वह छोरी आगे लेके रोटी नहीं बनावेगी, वो काम नहीं करेगी, तो भाई उनने कोई खटपट होगी, बात होगी, तो वह फिर वह बात से उन 50 60 लाख रुपया के डबल लेने की सोचेंगे। ये चीज़ करो ये क्या है। इसे भी देखे हैं मैंने ब्याह होते कि 70 लाख रुपये अगर थाली में दर दिए कि भी ब्याह खातर 70 लाख रुपये दर दिए सगाई कर रहे हैं, उनमें तो 1 रुपया भी ठाले है छोरा जो सही हुआ है। क्यों? क्योंकि वह किसी का रुपया नहीं लेना चाहता, न्यू नहीं कमाना चाहता कि हमारे रुपये पैस करे है, हमारी गाड़ियाँ में चल है, हमारा दिए और सामान नहीं यूज करा है। बहुत इसे वो है जिसके आत्म सम्मान ने ठेस पहुँचा इन चीज़ों की कि मैं क्यों लूँ किसी की गाड़ी। अगर मेरे में काबिलियत होगी ना तो मैं खुद गाड़ी लूँगा, अपनी पत्नी ने भी और अपने माँ बाप ने भी अपनी गाड़ी में खूब घुमाऊँगा। लेकिन कुछ इसे भी हो हैं कि नू सोचा है कि आँख खुल जाए हाँ धन देख कर पीसा देख कर वो आन दे धन जितना वो उतना ही बढ़िया है। फिर वो धन ले पाछे मेरे भाई तना काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो तना फिर भी करना पड़ेगा। हाँ चाहे ठेका कर लो कि सारी ज़िंदगी तुम नहीं मेरे तक कमा कर खवाना है, फिर ले लिया करो धन, नहीं तो भाई काम तो धन लिए पाछे भी करना पड़ेगा। या थारी समझ है कि थारी बोर बना है उसमें, या थारी बोर नहीं बनती, या थारा नाश कर है दहेज लेना, या सब तब बड़ी बुराई है। तो भाई ब्याह शादी टूटने का सब तय बड़ा कारण दहेज है। मानो तो ज्ञान और ना मानो तो बकवास। भाई आगे करके मेरी वीडियो ना आगे बढ़ जाया करो, फालतू एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। सुमन जाटनी जो भी कवा है ना तोल का कवा है, आई बात समझ में।